So 10 ways to believe in yourself. 10 ways to believe in yourself. क्या आपको भी खुद पर भरोसा नहीं है? क्या आपको भी खुद पर भरोसा नहीं है? ये 10 तरीके आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आप आखिर तक टिक के देखो तो। ये 10 तरीके। क्या आपने कभी आईने में खुद को देखकर सोचा है कि शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं? क्या आपने कभी किसी और को सफल होते देखा है और मन में आया कि काश मैं भी ऐसा होता? क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है या समस्या किस्मत में नहीं, खुद पर विश्वास की कमी से है? जरा सोचिए कि अगर दुनिया का हर इंसान आप पर भरोसा करे लेकिन आप खुद पर भरोसा ही ना करो, विश्वास ही ना करो, तो क्या आप कभी जीत पाओगे? कभी नहीं। और अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो लेकिन आप खुद पर विश्वास करते हो तो क्या कोई आपको रोक सकता है? कभी नहीं। यही सवाल इस पूरी वीडियो में, यही सवाल जो है इस पूरी वीडियो की नींव है। आज हम जानेंगे 10 ways to believe in yourself, ये सबसे बड़ी सबसे शक्तिशाली सीख जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है बल्कि आपको अंदर से बदलने की एक कोशिश। लेकिन वीडियो के आखिर पॉइंट को अगर आप देख लिए, समझ लिए ये पावरफुल पॉइंट को, तो आपकी आने वाली जो 5 साल होगी उसको आप बदलता हुआ देखेंगे। आज जो परिस्थिति में है, आज से कुछ 5 साल के बाद आपकी जिंदगी, आपकी परिस्थिति बिल्कुल अलग होगी, बिल्कुल विपरीत होगा। वो होगा जो आप चाहते थे, है ना? तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी पॉइंट बहुत ही जोरदार, कहते ना शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। यू डोंट हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विद समवन एल्स। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? कंपैरिजन। आज सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सक्सेस दिखाता है लेकिन कोई अपनी फेल्योर को नहीं दिखाता, अपनी जर्नी को नहीं दिखाता। हम भी पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो जाते हैं। कभी हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते। फिर हम अपनी जिंदगी की तुलना किसी की हाईलाइटेड रील के साथ करते हैं। हाईलाइट रील के साथ करते हैं। ये देखो, वो गाड़ी ले लिया, वो ये ले लिया, वो कुछ भी ले सकता है, तो लेने दो भाई, तुम्हें उससे क्या है? किसी की हाईलाइट रील को तुम अपनी जिंदगी में क्यों उतार रहे हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की सक्सेस देखकर आपका कॉन्फिडेंस गिर गया हो? किसी की कॉन्फिडेंस देख के आपका कॉन्फिडेंस गिर रहा है? अगर हाँ, तो याद रखिए कि कंपैरिजन कभी मोटिवेशन नहीं देता। जो कंपैरिजन है ना, वो कभी मोटिवेशन नहीं देता, यह केवल इन्फेरियोरिटी देता है। है ना? इन्फेरियोरिटी ओके पैदा करता है। मैं ये साफ लफ्जों में अगर कहूं तो कंपैरिजन करने से क्या होता है? कोई व्यक्ति जलता है तो कोई व्यक्ति बहुत आश्वासित होता है, बहुत अप्रिशिएटेड महसूस करता है ना? कोई अंदर से खोखला होता है ना? तो कोई किसी के दिल में आप बहुत तरह के बात रख देते हो, उसका दिल खुश हो जाता है। लेकिन जिसका आप नेगेटिवली आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, उस पे क्या बीतता है? तो सोचो, उसको अंदर से ऐसा लगता है कि यार मैं इतना भी खराब हो सकता हूं क्या? ऐसा नहीं है ना? तो सबसे बड़ी बात, जिंदगी में कभी भी किसी के साथ किसी को कंपेयर मत करो क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि 2 स्टूडेंट्स हैं, एक हर दिन खुद को इंप्रूव करता है, दूसरा हर दिन दूसरों को देखता रहता है। 1 साल के बाद क्या होगा? 1 साल के बाद कौन आगे होगा? जवाब साफ है, compete with yourself, not with others। लेकिन अगर कंपैरिजन छोड़ भी दे फिर भी अंदर की आवाज कहती है कि तू नहीं कर पाएगा। एक आवाज को कैसे हराना है ना? एक हटता नहीं कि दूसरा आ जाता है ना? अंदर से आवाज आती है कि तू नहीं कर पाएगा। इस आवाज को कैसे हराना है अगले पॉइंट में बताऊंगा, बस देखते रहो। चेंज योर सेल्फ टॉक। पॉइंट नंबर 2 इज व्हाट? चेंज योर सेल्फ टॉक। हर दिन आपके दिमाग में हजारों बातें चलती है लेकिन सबसे डेंजरस कौन सी है? वो जो आप खुद से कहते हैं। कि अगर आप रोज बोलते हो कि मैं बेकार हूं, अगर आप रोज बोलते हो कि मैं लकी नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं है, तो आपका जो दिमाग है उसी पर विश्वास करने लगता है। क्योंकि हमारा जो दिमाग और हमारा शरीर है वो समझ ही नहीं पाता कि सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि जो हम अपने बॉडी को बताएंगे, जो हमारे शरीर को बताएंगे, वो वही चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। ये है, आप पढ़ना, पता चलेगा। ठीक है, सवाल क्या है? वो ये है कि अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त खुद को बेकार कहे तो क्या आप उसकी बातों से क्या आप एग्री करेंगे? बिल्कुल नहीं। फिर आप अपने साथ ऐसा क्यों करते हैं? नया डायलॉग, इंस्टेड ऑफ
क्या हो सकता है? इंस्टेड ऑफ से दैट आई कांट, से आई कैन लर्न। एक नया डायलॉग आपको सीखना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। क्या है? यू ऑलवेज से दैट आई कांट, बट यू हैव टू से आई कैन लर्न। इंस्टेड ऑफ आई फेल्ड, से आई लर्नड। वर्ड्स शेप आइडेंटिटी, वर्ड्स शेप आइडेंटिटी, राइट। लेकिन सिर्फ बातें बदलने से कुछ नहीं होगा, है ना? सिर्फ बातें बदलने से कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। एक्शन कहाँ है? पॉइंट नंबर 3 इज व्हाट? कीप स्मॉल प्रॉमिसेस टू योरसेल्फ। कीप स्मॉल प्रॉमिसेस टू योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, कमाया जाता है। जो सच बात है ना कि कॉन्फिडेंस जो है वो हम पैदा नहीं करते, हम कमाते हैं। कैसे? जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं। अगर आपने कहा कि आज 10 मिनट पढ़ूंगा तो पढ़िए, अगर कहा कि सुबह उठूंगा तो उठिए। हर पूरा किया हुआ प्रॉमिस आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि मैं भरोसे लायक इंसान हूं, मैं भरोसे लायक इंसान हूं। यहीं से सेल्फ बिलीव पैदा होती है कि आपने जो कमिट किया उसके ऊपर काम किया। ये कमिटमेंट ही सबसे ज्यादा आपको सेल्फ बिलीव दिलाता है। लेकिन कई लोग मेहनत करते हैं फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्यों? पॉइंट नंबर 4 क्या है? एक्सेप्ट फेल्योर एज फीडबैक। यू हैव टू एक्सेप्ट योर फेल्योर लाइक अ फीडबैक। यू नो, इफ यू नॉट एक्सेप्टिंग योर फीडबैक, यू नो, देन ऑब्वियसली आप अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट योर फेल्योर एज फीडबैक। फेल्योर आपकी पहचान नहीं है, फेल्योर आपकी पहचान नहीं है, वो सिर्फ फीडबैक है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार कोशिश की तो आज ये बल्ब बना, है ना? कहने का मतलब थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 बार कोशिश किया, 10,000 बार फेल हुए। मैं वीडियो पड़ा हुआ है थॉमस अल्वा एडिसन के ऊपर, मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है? इस चैनल पे पड़ा हुआ, आप देख लेना जाके पूरा का पूरा वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ये किस तरीके से उन्होंने 10,000 बार कोशिशें की तब जाके पूरा हो पाया, बन पाया। नहीं तो सोचो कि 10,000 बार फेल होने के बाद भी वापस से कोशिश करना कितनी बड़ी बात होती है, कितनी बड़ी जीत है ये। लोग यहाँ पे 10 बार कोशिश नहीं कर पाते, वो 10,000 बार कोशिश किए, फेल हुए, फिर भी आगे बढ़े, फिर भी करते रहे। अगर वो पहली बार फेल होने के बाद रुक जाते तो क्या दुनिया को अंधेरे से छुटकारा मिलती? आज भी हम अंधेरे में डूबे होते, है ना? आज भी हम अंधेरे में होते। तो सवाल ये है कि क्या एक एग्जाम पूरी जिंदगी तय कर सकता है? क्या एक बिजनेस लॉस होने पर आपकी कीमत तय कर सकते हैं आप? क्या बिजनेस लॉस हो जाएगा अगर, तो आपकी कीमत क्या आप तय कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। फेल्योर सिर्फ बताता है क्या बदलना है, ये हमें समझना पड़ेगा। फेल्योर जो है ना, जो फेल्योर है वो सिर्फ बताता है, और फेल्योर को हमें फीडबैक की तरह लेना पड़ेगा। और क्या बदलना है आपको ये समझना पड़ेगा। समय के साथ सब ठीक हो जाता है भाई, लेकिन आपको लेने का तरीका क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन फेल्योर नहीं, लोगों की बातें होती है ना? किस तरीके से टोन मार के बोल रहे हैं। स्टॉप सीकिंग एवरीवन्स अप्रूवल। स्टॉप सीकिंग एवरीवन्स अप्रूवल। आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर पाएंगे, ना कर सकते हैं, ना कभी कोई कर पाया है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान बना नहीं जिसके पीछे लोग पड़े नहीं। और कोशिश भी मत कीजिएगा दुनिया को खुश करने के चक्कर में, है ना? जो लोग खुद कुछ नहीं करते वही अक्सर सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। याद रखिए, अगर आप अपने सपनों के लिए नहीं जिएंगे तो लोग आपको अपने हिसाब से जीने पर मजबूर कर देंगे। So respect everyone, you have to respect everyone, but don't live for everyone, right? So अब सवाल यह है कि कॉन्फिडेंस आखिर दिखता कैसे है? पॉइंट नंबर 6 is what? Improve one skill deeply, self belief स्किल से आता है, स्किल प्रैक्टिस से आता है ना? हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट, 1 साल के बाद आप पहले जैसे इंसान नहीं रहोगे, ना आपकी मानसिकता रहेगी, ना आपकी सोच रहेगी। सो मास्टरी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर आप हर समय नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे तो क्या होगा? आप वैसे ही बन जाओगे। पॉइंट नंबर 7 इज व्हाट? प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट। आप उन्हीं 5 लोगों का मतलब कि आप उन्हीं 5 लोगों का एवरेज बन जाते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अगर हर दिन लोग आपको कहे कि तू नहीं कर पाएगा तो धीरे धीरे आपका मन भी उसी तरीके से वर्क करना शुरू कर देता है। यू हैव टू चूज पीपल wisely, who remind you, who you can become, right? लेकिन क्या सिर्फ अच्छे लोग काफी है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ अच्छे लोग ही काफी नहीं, आपकी मानसिकता भी अच्छी होनी चाहिए, है ना? अब बात ऐसा है कि लोग जुआड़ी मिलते हैं बहुत, अब उनके बीच में बैठते हो, जो नशेड़ी होते हैं अब उनके बीच में बैठते हो,
तो सिंपल सी बात है, आज नहीं तो कल तो करोगे, लेकिन बहुत लोग नहीं करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सबको एक जैसे है, हर कोई की परिस्थिति एक जैसी है, बिल्कुल नहीं, है ना। कहते ना कि बोरी में अगर एक आलू सड़ जाए तो पूरा बोरा भी सड़ सकता है, इसलिए हम उस एक आलू को फेंक देते हैं। हाँ, कहते ना कि अगर एक मछली तालाब में मर जाए तो पूरा तालाब का मछली भी मर सकता है, उस मरा हुआ मछली को हटा देते हैं ताकि बाकी मछली पे कोई आंच ना आए। पॉइंट नंबर 8 इज व्हाट? टेक केयर ऑफ योर बॉडी। वीक बॉडी वीक माइंड, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। सो स्लीप, एक्सरसाइज, टेक हेल्दी फूड। ये लग्जरी नहीं है, ये लग्जरी नहीं है, ये कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन है, ये कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन है। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी है, सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी है। पॉइंट नंबर 9, फेस फियर डेली, है ना। फियर भागने से बढ़ता है ना, फियर भागने से बढ़ता है, सामना करने से छोटा हो जाता है। हर दिन एक छोटा डर चुनिए, है ना, हर दिन एक छोटा डर चुनिए, उसका सामना कीजिए। धीरे धीरे आपका ब्रेन सीख जाएगा कि मैं डर से बड़ा हूं, कि मैं डर से बड़ा हूं। अब आखिरी पॉइंट, जो पूरा किताब का सबसे पावरफुल लेसन है, वो क्या है कि पॉइंट नंबर 10, डिसाइड हु यू वांट टू बिकम। डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड इट दैट हु यू वांट टू बिकम। एक डिसीजन आपकी आइडेंटिटी बनाता है। अपने आप से पूछिए कि मैं कौन बनना चाहता हूं, सक्सेसफुल, काइंड, डिसिप्लिन, फियरलेस। फिर वैसा बिहेवियर शुरू कर दीजिए, वैसा ही बिहेवियर आपको शुरू करना पड़ेगा। आइडेंटिटी पहले आती है, सक्सेस बाद में आता है। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही गांव से निकलते हैं, दोनों के पास एक जैसी ही गरीबी होती है, एक जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, एक जैसी ही अपॉर्चुनिटीज होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पहले इंसान ने कहा कि मैं नहीं कर सकता, दूसरे इंसान ने कहा कि मैं सीख सकता हूं। कुछ साल के बाद एक वही रह जाता है, जो एक व्यक्ति है वो वही रह जाता है, दूसरा व्यक्ति बदल जाता है। डिफरेंस टैलेंट नहीं है, इसमें डिफरेंस टैलेंट नहीं था, डिफरेंट बिलीव था। याद रखिए, दुनिया आपको उतना ही मानेगा जितना आप खुद को मानते हो। सेल्फ बिलीव कोई गिफ्ट नहीं है, सेल्फ बिलीव जो है ना वो कोई गिफ्ट नहीं है, ये रोज किए गए छोटे छोटे एक्शंस का रिजल्ट है। सेल्फ बिलीव जो है ना कोई गिफ्ट नहीं है, ये रोज के लिए गए छोटे छोटे एक्शन का रिजल्ट है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तब मुश्किलें खत्म हो जाती है, लेकिन उन्हें हराने की ताकत जरूर पैदा हो जाती है। आज का सवाल आपके लिए, क्या आज तक आपकी सबसे बड़ी रुकावट दुनिया थी, या आप खुद पर भरोसा किए, या आपका खुद पर भरोसा था? क्या आज तक आपकी सबसे बड़ी रुकावट दुनिया थी, या आपका खुद पर भरोसा था? अगर आज से आप खुद पर 1%, 1% ज्यादा विश्वास करना शुरू करें तो आपकी जिंदगी में सबसे पहला बदलाव क्या होगा? अगर इस वीडियो से आपको एक भी सीख मिली हो तो उसे सिर्फ सुनिए मत, आज ही अपने जिंदगी में लागू कीजिए। उसको लागू करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आपकी सोच बदलती है ना। सोच तब बदलती है जब आप खुद से कहना शुरू करते हैं that I believe in myself, I believe in myself. So yeah, so this is the 10 ways to believe in yourself. So yeah.